बाजुओं में तेरे जोर कितना है, बाजुओं में तेरे आज मख्तल में चल के देखेंगे। शम्स जालनवी की यह बेहतरीन तरन्नुम हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब यह गज़लें और शायरी महफिल की रौनक नहीं होंगी, क्योंकि अब शम्स जालनवी हमारे बीच नहीं हैं। 21 जुलाई 2020 को अल-सुबह उनका इंतकाल हुआ। हमसे हुस्ने गुलसिता है, हमसे रंगे नौबहार। महाराष्ट्र संतों की भूमि कही जाती है, तो मराठवाड़ा कवि, लेखक और शायरी की भूमि है। यहाँ एक से एक बेहतरीन शायर और कवि जन्मे हैं। इसे कदीम उर्दू की जन्मभूमि भी कहा जाता है। वली दखनी, सिकंदर अली वजद और सिराज औरंगाबादी के इस मिट्टी ने कई नामी गिरामी शायर दिए हैं। यह सिलसिला बशर नवाज, शफीक फातिमा, शम्स फारूक, काजी सलीम, वहीद अख्तर, कमर इकबाल तक चला आ रहा है। इसमें शम्स जालनवी का भी एक नाम है। शम्स जालनवी का पूरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन था। शहर जालना के वे निवासी थे। 1929 में जन्मे शम्स को बचपन में ही शायरी का शौक विरासत में मिला। उनके वालिद निज़ाम शाही हुकूमत में एक बड़े ओहदे पर थे। सन 1959 में लाहौर कॉलेज से एमए करने के बाद वे अपने वतन जालना लौटे। उसके बाद उन्होंने बीड के एक कारखाने में बतौर मुलाजिमत की। यहाँ 5 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया। शम्स तरक्की पसंद तहरीक के हमसफ़र थे। उनकी शायरी आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और निज़ाम मुक्ति आंदोलनों को करीब से देखा, इसलिए उनकी शायरी में विभाजन का दर्द और पुलिस एक्शन के जुल्म में लिपटी चीखें सुनाई देती हैं। गर्दिशे जिंदगी ठहरी जा दो घड़ी, वक्त के मारे बेचारे मर जाएंगे। सबने ठुकरा दिया, तू न ठुकरा इन्हें याद। शम्स जालनवी ने अपनी शायरी और गज़लों के साहित्य को हर एक विधाओं में पिरोया है। उनकी गज़लें उर्दू अदब का बेमिसाल और बेशकीमती विरासत हैं। बेहद आसान जुबान में अपनी रचनाएं पेश करते। मराठवाड़ा में होने वाले हर मुशायरा और गज़लों की महफिल शम्स के बगैर पूरी ही नहीं होती। मुशायरों के लिए वे गली से दिल्ली तक घुमा करते। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी, निदा फाजली, बशर नवाज, मजरूह सुल्तानपुरी, मीर इलाहाबादी, बशीर बद्र जैसे शायरों के साथ उन्होंने महफिलों को रोशन किया है। शम्स का व्यक्तित्व देखते ही बनता था। हर एक शख्स से उनकी अच्छी बनती थी। उम्र के तमाम फासलों को तोड़कर वे हर एक से उतनी ही आत्मीयता से बात करते। बचपन से उन्हें कसरत का शौक था, इसलिए वे हमेशा फिट नजर आते। उनका बदन छरहरा और बारीक था। उनका कद 6 फीट लंबा और चेहरे पर सफेद तराशी हुई दाढ़ी थी। सफेद कुर्ता और पजामा उनका खास पहराव था। उस पर वे जैकेट भी चढ़ाते। एक किताब समझ पाए कि मांगने किसके दर गए होते, मांगने किसके दर गए होते, गम न मिलता तो मर गए। शायरी के साथ वे अखबार बांटने का काम करते। बीते 50 सालों से वे सुबह 4 बजे उठकर अपने साइकिल पर निकल जाते। दोपहर तक वे शहर में 50 किलोमीटर का सफर कर अखबार बांटने का काम करते। 1985 में उनका मूल फिटर का कारोबार बंद हुआ।
जिसके बाद जिंदगी के जद्दोजहद ने उन्हें इस अखबारों के साथ इस साइकिल पर ला दिया। इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं। सब जुदा होते हैं लेकिन गम जुदा होता नहीं। वैसे शम्स की शायरी समकालीन विषयों का जायजा लेती है। बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, गरीबी और समाजी ताना बाना उनके शायरी का हमेशा विषय रहा है। वे अपनी शायरी में गली के गुफ्तगू से लेकर अमेरिका के सियासत तक बहस करते हैं। किसने दी है सदा दरे दिल पर, देखिए देखिए खजा तो नहीं, देखिए। हर मुशायरे में उनकी आमद दर्शकों की खुशी का बायस रहती। जब वे गजल पेश करने उठते तो लोग सीटियों और कहकों से उनका स्वागत करते। हर एक शेर पर उन्हें दाद मिलती। सभागार तथा हॉल में मौजूद हर एक गजल का प्रेमी मुशायरे के बाद उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब नजर आता। शम्स जालनवी के गजलों का संग्रह किताबों के रूप में छपा हुआ है। उर्दू के साथ उनकी कुछ किताबें देवनागरी में भी छपी हैं। जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं, वक्त तमाशाई। शम्स जालनवी को महाराष्ट्र सरकार से लेकर हर एक अदबी तंजीम ने पुरस्कारों से, सम्मानों से नवाजा। उर्दू अदब के साथ मराठी साहित्य परिषदों में भी सम्मान मिला। 95 साल की उम्र में वे हमसे जुदा हो गए। इस नामी शायर और बेहतरीन इंसान को डेक्कन क्वेस्ट की ओर से इसाले सवाब। फितरत बदल के देखेंगे, हम भी कांटों पे चल के देखेंगे, हम भी कांटों